Hello बच्चों, let's read a given question. The question says derive third equation of motion by graphical method. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of equation of motion. So we have studied three different kind of equation of motion. So जिसमें first equation of motion है that is v equals to u plus at. Second equation of motion is s is equals to ut plus half at square, जिसको हम displacement time relation भी बोलते हैं. First equation is velocity time relation and third is v square is equals to u square plus 2as, that is velocity displacement equation. ठीक है. अब यहाँ पे we need to also understand this equation of motion is applicable for constant acceleration. ठीक है. So we can see, अगर हम यहाँ पे इसको graphically हमें prove करना है, so we need to consider velocity time graph. This is velocity on y-axis, time on x-axis, and let's suppose ये कुछ इस तरीके से ग्राफ है. Initial velocity u है, finally it has reached to this point, final velocity v हो गई इसकी. ठीक है. इस पॉइंट को नाम दे देंगे o, इस पॉइंट को नाम दे देंगे a. ये अगर हम देखेंगे तो a b c d. ठीक है. तो यहाँ से वी कैन सी क्लियरली एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, इसका जो एरिया होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ टाइम एक्सेस, एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो है वो हमें क्या देता है, वो देता है डिस्प्लेसमेंट. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी नीड टू कीप इन माइंड. ठीक. तो नाउ वी कैन से दिस विल बी द एरिया दैट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. तो इस एरिया को हम देख सकते हैं, दिस इज एरिया नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट एस एंड इट इज नथिंग बट द ट्रेपेजियम. सो ट्रेपेजियम का एरिया क्या लिखा जाता है, हाफ इंटू द सम ऑफ पैरेलल साइड. सो सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स ओ ए प्लस बी डी, राइट. पैरेलल साइड यही है, इंटू हाइट. हाइट क्या है हमारी ए सी. ठीक है. तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें अगर हम, तो हाफ इंटू ओ ए हमारा क्या है, ओ ए इज यू, इनिशियल वेलोसिटी ओ ए इज यू, एंड बी डी क्या है हमारा, ये है वी, टोटल वी है ये u है, तो u प्लस वी, राइट, इनटू ए सी को अगर हम देखें तो ए सी क्या है, बेसिकली दिस इज द टाइम, राइट. अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज द टाइम, सो टाइम लिख देंगे t. अब यहाँ पे वी कैन सी नाउ s कैन बी फर्दर रिटन एज हाफ इंटू u प्लस वी इंटू टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, दिस ए सी बेसिकली. तो उसके लिए हम देख सकते हैं ये जो ए बी है, इसका स्लोप अगर हम लिखें, सो स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. अब इसका डेल्टा वाई क्या होगा, ये पॉइंट हमारा है v, ये पॉइंट है हमारा u, तो v माइनस u डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स क्या है, a से c डेल्टा एक्स विल बी टाइम t. तो यहाँ से हम देख सकते हैं t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास. और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें v माइनस यू यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट एक्सेलरेशन. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि v माइनस यू अपॉन a विल बी इक्वल्स टू t. तो ये वैल्यू t की सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे upon a. So finally we can say this will be half into v plus u into v minus u to a. So finally we can say therefore s will be equals to half 1 upon 2a. v plus u, v minus u will be what? It will be v square minus u square. And finally we can say v square minus u square will be equals to 2as. So जो रिजल्ट आएगा वो आएगा v square equals to u square plus 2as. So this is the third equation of motion जो कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं. So we can write hence proved. So I hope you understood the solution. All the best.